हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी टीईटी परीक्षाओं में लाभदायक साबित हो सकते हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश टीईटी दे रहे हो, उत्तर प्रदेश टीईटी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, सीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, अगर जिनको आपने याद कर लिया तो मान लीजिए सीडीपी में आपका बेड़ा जो है वो पार हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको मेरा प्रोफाइल अंकित शाह के नाम से मिलेगा। मेरा जो अनलॉक कोड है वो है अंकित 2021। इस कोड को इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, पोल कर सकते हैं, क्विजेस कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री में आप कर सकते हैं। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, अनअकैडमी पर आपको दो तरह की क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री क्लास और प्लस क्लास। फ्री क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस क्लास प्लस सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों क्लासेस में अंतर है। फ्री में एमसीक्यू वाली क्लासेस आपको मिलती हैं, जहां पर आपको तरह तरह के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। प्लस क्लासेस में आपको थ्योरी करवाई जाती है, साथ में कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट मिलते हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के जरिए। इसके साथ साथ कई और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप अपने पसंदीदा एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, संपूर्ण परीक्षा की तैयारी, रोज जो है डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपकी तैयारी को एक सुचारू रूप देते हैं और मजबूती भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आज लेकर आया हूं। 30 और 31 जनवरी यानी कल और परसों अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे आप टीईटी का सब्सक्रिप्शन लें, सुपर टेट का सब्सक्रिप्शन लें, आईएएस का सब्सक्रिप्शन लें, आरआरबी एनटीपीसी का सब्सक्रिप्शन लें, एसएसबी का सब्सक्रिप्शन लें, कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, आपको सभी सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट जो है मिलने वाली है। छूट पाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन के टाइम कोड का इस्तेमाल करना है, जो कि नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अंकित 2021। इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, आपको उस पर सीधा सीधा 20% का छूट जो है मिल जाएगा। साथियों, तो देर ना करें, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर लेने, क्योंकि यह है सबसे अच्छा मौका सब्सक्रिप्शन लेने का। हाल ही में 20 जनवरी से सीटेट के लिए कंप्लीट संपूर्ण बैच जो है शुरू किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 699 जो है प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, इस पर 20% का साथियों आपको छूट मिल जाएगा। तो ये अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए। साथ ही साथ 26 जनवरी से रीट का एक संपूर्ण बैच, टारगेट रीट 2022 भी शुरू किया गया है अनअकैडमी की ओर से। अगर आप लोग भी रीट अभ्यर्थी हैं तो ये बैच आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये मेरा कोड है अंकित 2021। इसको इस्तेमाल करने से आपको हमेशा 10% का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप 30 और 31 जनवरी को सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीधा आपको 20% का छूट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं सीधा अपने शानदार क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, क्वेश्चन देखेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ साथ में देखते चलेंगे। ये काफ़ी काम आने वाला है ये वीडियो आपके तैयारी में। प्रश्न पहला है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो उत्तर है आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को, और ये कथन था पोम्पोनॉजी का।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके सामने 4। 18वीं शताब्दी में, जी हाँ दोस्तों, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का नाम हुआ चेतना का विज्ञान, और ये कहा उन्होंने विलियम जेम्स या वुंट ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 20वीं शताब्दी में, जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 5, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान, और ये किसने कहा? ये कहा वॉटसन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जो है थॉर्नडाइक के द्वारा सन 1903 में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब बना? तो उत्तर हो जाएगा सन 2009 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सन 2009 में यह बना, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ सन, उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9 आ रहा है। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? दोस्तों, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 21A। इसे 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 11। सीबीएसई कब बना? केंद्रीय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई कब बना? तो उत्तर हो जाएगा साथियों सन 1929 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होना चाहिए? तो उत्तर होगा 1:40, यानी 40 छात्रों पर एक शिक्षक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 13 आ रहा है इसी क्रम में। शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन, जी हाँ, रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो दोस्तों, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन सीबीएसई बोर्ड करता है। उत्तर हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 14 आ रहा है हमारे सामने। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, उत्तर होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? उत्तर होगा साथियों विश्लेषण विधि में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसी क्रम में 16। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो उत्तर होगा संश्लेषण विधि। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? उत्तर होगा साथियों आगमन विधि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है आपके सामने। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? तो सामान्य से विशिष्ट होती है आगमन, और विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विधि होती है वह कहलाती है निगमन विधि। प्रश्न 18 का उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 19 पर। वह कौन सी विधि है साथियों जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में उसका नियम बताया जाता है?
तो पहले उदाहरण बताया जाए और बाद में नियम बताया जाए, ये उत्तर होगा आगमन विधि का। इसी के साथ प्रश्न 20 देखते हैं, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाए और बाद में उसका उदाहरण बताया जाए। तो साथियों वह कौन सी विधि होगी? कुछ प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा साथियों निगमन विधि। इसी के साथ 20 क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट होते हैं। इस सीरीज के बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।